अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूं। चिकन वेजिटेबल कटलेट्स सिखाने जा रही हूं। शाम की चाय हो और इतने मज़ेदार से कटलेट्स मिल जाएं तो क्या ही बात है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन आप बहुत अच्छी क्वान्टिटी में इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी कटलेट्स की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन ये भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार बनाएंगे तो आप लोग बार बार बनाने का दिल चाहेगा। बच्चों को लंच पे भी दे सकते हैं, चाहें तो मेहमानों के लिए बनाइए या फिर अपने लिए बना के इसको एंजॉय करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है या फिर पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लीजिएगा। अब इसमें जाएंगी खूब सारी वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैंने ली है बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक काट लिया था 1 कप के बराबर। यहाँ पर मैंने मटर लिए हैं 1 कप के बराबर, जिसको हमने बॉईल कर लिया था। स्वीट कॉर्न लिए हैं 1 कप के बराबर। गाजर ली है हमने आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ले लेंगे आधा कप, जिसको बारीक कट कर लिया था। तो ये तमाम वेजिटेबल्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई वेजिटेबल अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। बस ये ख्याल रखिएगा आपने बारीक बारीक कट करनी है वेजिटेबल्स। अब इसके अंदर बॉयल हुआ हुआ चिकन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। 1 कप इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिज़्ज़ा चीज़, और चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम सीजनिंग ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने मैश करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारा जो मिक्सचर है वो यकजान हो जाए, इतना अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके हम कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं ओवल शेप बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो नॉर्मल जो शामी कबाब का शेप होता है वो भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग इसको ओवल शेप में या फिर सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो देखिए कटलेट्स बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसकी हम करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे। तो अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने। अंडे फेंटने के बाद इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अंडा इस पे लगा लेना है, इस तरह से हल्का सा। ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इधर मैं येलो वाले यूज़ कर रही हूँ, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, मतलब किसी भी सुपर स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं तमाम को रेडी कर लूँगी। अच्छा, आप लोग चाहें तो अगर इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं इन कटलेट्स को, तो आप लोग इसकी डबल कोटिंग कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो ये कटलेट्स हैं बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। तो हफ्ता 10 दिन के लिए आप लोग रख सकते हैं इसको फ्रीज़र में सेव करके, लेकिन इसकी डबल कोटिंग ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको फ़ौरन से सर्व करना है तो 1 कोटिंग जो है वो इनफ है। तो देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमें करना है शैलो फ्राई। और ये इतने मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा बनाने का, और ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बस इसको आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। बस एक तरफ कलर आ जाएगा तो टर्न कर देंगे, इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे, और इसको आपने गर्मा गर्म सर्व करना है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।